हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 21 मार्च 2021 को हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया है उसके आंसर की को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने आंसर की चेक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये पॉइंट दिया हुआ था, वर्टिसेस दिया हुआ है और आपसे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं फार्मूला आपको सबसे पहले बता देता हूं। देख लीजिए, फार्मूला होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, फिर ब्रैकेट में ही है x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट पूरा बंद। तो यहाँ आप लोग x1 x2 मान लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ a इक्वल टू आप ये ट्रेंगल बना लीजिए और ट्रेंगल में a इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2 3 दिया हुआ, इसको मान लीजिए x1 y1। फिर यहाँ b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 2 दिया हुआ, इसको मान लीजिए x2 y2। तो इस तरह से आप यहाँ c मान लीजिए और ये दिया हुआ है कितना 2 -1 और इसको क्या मान लीजिएगा x3 y3 मान लीजिए। तो इस तरह से आप आंसर पुट कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका मैं जब निकाला हूं तो ऑप्शन नंबर डी आया है, 6 आया है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा और आंसर अभी कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने किया भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विलयन तापमान T1 और विनामक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में जो दिया हुआ है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, T1 माइनस T2 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है कि समीकरण है, ये समीकरण यहाँ पे गिवन है, इसका मूल पूछा गया है, द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा p माइनस क्यू, q माइनस आर और 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान u है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है 25u करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेखर की जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो यह एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? हाँ, कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य पूछा गया है, तो सत्य कथन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉर ए स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये ओसाका हो जाएगा। ओसाका जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था अली मर्दान को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह कम ताप यानी कि कमरे के ताप पर होती है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? ये किया गया था चित्तौड़ का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है चित्तौड़ उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विशेषक चयनित किए थे? ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो इन्होंने 7 किया था। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है 7 पेयर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा
ए चार्म और एन एमुलेट। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप दोनों का मतलब जान लीजिए, ये तालिस्मैन का मतलब जान लीजिए और एमुलेट का मतलब जान लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यही जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ करके आपको बता दे रहा हूं। देखिए, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक समिति के संबंध में सही है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया था। देखिए, इसमें जो है कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा जो है ये दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है, लव एंड रोमांस आर ए पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ यंग मदर्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी मेरे से नहीं हो पाया है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो 2005 में बने थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा तो समय आपका जाया होगा। तो ये हो जाएगा WE + WM/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है प्लस वाला उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, के किस मान के लिए y = 2x + k पैराबोला y² = 8x को स्पर्श करेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा k = इनका 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि सीली भवन प्रक्रिया खाली स्थान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है फॉर्मेशन होता है रॉक का, ठीक है, तो चट्टानों के इसमें निर्माण से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो कृषि विपणन जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो अल्फा कण का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो फ्रेंड्स यह जो उपन्यास है लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर देख लीजिए कि निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, तो खंडित चर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो यह XY पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, राष्ट्र संघ पूछा गया है, चीन राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फूल इन द प्लेस ऑफ विच प्ले राइट प्लेस द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम, यह राइट आंसर जो है शेक्सपियर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए हाउ डू यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, सेट द फादर टू सन, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नाइदर ए बोरोवर नॉट ए लेंडर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि विच हु क्लियर तो नहीं पढ़ा पा रहा है लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि मंतखाब उल लुबाब, ठीक है, का लेखक कौन था, तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा काफ़ी खान। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी खान जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37/27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन से कविता में हुआ है, तो तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर जिन्होंने भी लगाया है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन द फॉलो, द बिलोव्ड चैरिटियर इन शशि देशपांडे स्टोरीज माई बिलोव्ड चैरिटियर, इसमें जो है रेफर किया गया है द बिलोव्ड चैरिटियर, तो यह प्रीति को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा, प्रीति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो फ्रेंड्स यह जो है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरी रिसर्च के साथ मैंने आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान होगा, तो यह हो जाएगा 3 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का जो है मिश्रण है, तो यह स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा, जिसका आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था, यह मैंने आपको बताया भी था।
उसके बाद देखिए व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक क्रम है। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 है कि असामान्य त्रिज्या की नली जिसके दो विभिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 में है, असंपीड़ित द्रव्य के लिए नली में प्रवेश कर रहे थे तब बाहर निकल रहे द्रव्यों के वेगों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था। तो फ्रेंड्स यह जो था किस द्वीप से था, सिंघल द्वीप से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंघल द्वीप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो यह हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, ठीक है, मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो रचनात्मक पक्ष जो है नहीं है कृषि सत्ता का उदय, ऑप्शन कृषि दासता का उदय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर देख लीजिए, 43 नंबर का मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि ह्रासमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर आपका बता देता हूँ। 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वीट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मल और एकेडमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मेरा वियतनाम यात्रा ये भोला पासवान शास्त्री का है, मैंने बताया था यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर डी यात्रा वृत्तांत जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए बिहार राज्य वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अनुपात में कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई थी। तो राइट आंसर इसका मेरे ख्याल से देख लीजिएगा एक बार आप लोग भी ईक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे की स्व परागित करने पर F2 पौधे की लंबे एवं बौने पौधे की किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं। तो 3:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:1। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलवादी विचारधारा का समर्थन करती है तो वर्ग विहीन और राज विहीन समाज की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट्स जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये बिलोंग नहीं करती है। तो राइट आंसर आहड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आहड़ जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटेन इन। तो फ्रेंड्स यह जो लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, किसमें, वनली इनफॉर्मल लेटर या फिर फ्रेंडली लेटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है। तो आवारा मसीहा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। यह कहा जाएगा रुपये का अवमूलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डी वैल्यूएशन ऑफ रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो कृषि भूगोल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है H2 + I2 = 2HI, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। टू मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज, यहाँ हिंदी में पढ़ देता हूँ, किस वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो ये होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग चक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा। लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में से उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह जो अम्ल है यह है फिनाइल पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया प्रश्न था 14 तारीख को भी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर उपसभा अध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5.31 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 5.31 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर देखिए कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसको ट्रांसलेट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति के केपलर के नियम के अनुसार, इसमें से आपको जो है चुनना है कि कौन सा जो है ये उनके नियम के अनुसार है। तो इसका हो जाएगा किसी भी ग्रह को सूर्य के मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोलाकार नहीं दीर्घवृत्ताकार में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट दिया हुआ स्टेटमेंट। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा, अवमूल्यन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाम्बर श्रेणी और लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होगा, तो ये 27:5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये वेरुवरी यूनियनवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 69 नंबर देख लीजिए, लैक ओपेरन इज मेड अप ऑफ, यानी कि लैक प्राचीर बना है। तो फ्रेंड्स यह जो बना हुआ है यह किससे बना हुआ है, यह बना हुआ है एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से, ठीक है। यहाँ इंड्यूसर का आप मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लागू की गई थी, तो यह जो लागू की गई थी 2000 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2000 में। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, 7 मिनट हो जाएगा। किसी वस्तु का तापमान 10 मिनट में से 80 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री हो जाता है, यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें कि उसका तापमान 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, 72 का राइट आंसर हो जाएगा इसका, इमैनुअल कांट ने, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है यह परिकल्पना किया था इमैनुअल कांट ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया था, तो कुशल विलास जो है यह इनकी रचना नहीं है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हिच कंट्रीज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी हैव बीन अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन और यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, तो साइनाइड जो है यह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान में सैद्धांतिक तौर और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है, तो गेटल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटल, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर देखिए कि जब DNA, उसके बाद दिया हुआ है कि RNA पॉलीमेरेज बहुलकलन होता है तो उसकी दिशा होती है, तो एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक दिशीय, 5-3 हो जाएगा, ठीक है, 5-3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय की कौन से सप्तक के कवि हैं, तो ये दूसरा सप्तक हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये 997 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है, तो ये बोरा जो है यह शीतल पवन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है, तो ये हो जाएगा अत्यंत न्यूटन यानी कि पेलिस्टोसिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है में 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका में से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान तो 8 × 10⁻16 वेबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से आपको आरोही क्रम में बताना है। तो आरोही क्रम में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, उनको कहाँ निर्वासित किया गया? तो उनको रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर लाइक आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। देखिए इसमें से जो है रिलेशन आपको बताना है माध्यम, उसका माध्यिका और बहुलक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मोलानुपाती सूत्र होगा तो CH3O राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये महानदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।